डाइऑक्साइड और O2 हमको प्राप्त होता है, ये सभी को याद रखना है। ठीक है, ये आपको बच्चा याद रखना है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? AgCl का रंग कैसा होता है? याद रखना सफेद। AgCl का कलर कैसा होता है मेरे दोस्त? याद रखना AgCl का कलर होता है श्वेत यानी सफेद। AgCl का कलर क्या होगा? श्वेत यानी सफेद। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है सफेद, हरा, लाल या भूरा। देखो फेरस सल्फेट का सूत्र होता है बच्चा FeSO4 और इसका रंग होता है हरा। FeSO4 और इसका रंग क्या होगा? हरा होगा, ये आपको याद रखना है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? ठीक है, आपके सामने दीदी आपका पढ़ाया आएगा ना एग्जाम में बच्चा, बिल्कुल देखो हम हनुमान जी नहीं है जो सीना फाड़ कर आपको दिखा दे। देखो हम ये बिल्कुल नहीं बोलेंगे जो पढ़ाएंगे वही आएगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम में हर वो क्वेश्चन आप कर लो जो आपके परीक्षा में आने वाला है। ठीक है, बाकियों की तरह झूठा वादा, झूठा दिलासा देने का काम निधि मैम का नहीं है। हम रात भर बैठकर 10 साल के पेपर से क्वेश्चंस निकाले हैं। इतना वादा कर सकते हैं कि परीक्षा में आप फोड़ कर आओगे, परीक्षा में आने वाला सवाल आप आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, सिर्फ इतना बता सकते हैं। चलिए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए भूरा, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए भूरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बढ़ते हैं बच्चा अगले सवाल की तरफ। श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? आपका अगला सवाल आ चुका। जब हम सांस लेते हैं, जब हम क्या करते हैं? श्वसन की क्रिया में क्या होता है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, जिससे हमको ऊर्जा प्राप्त होता है। या ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। श्वसन कैसी अभिक्रिया है? श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी इस अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलता है। श्वसन की क्रिया में क्या होगा? ऊष्मा बाहर निकलेगा। तो श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकलती है? 20%। कितनी बच्चा? 20% ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है। ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। आज आपको केवल मेरा बात सुनना है, सिर्फ बात सुनोगे बच्चा ना, सब कर लोगे। आपको कुछ नहीं करना, जिसको सवाल का जवाब नहीं आ रहा कुछ मत करो, बैठे रहो, केवल मेरी बात को सुनते चलो, केवल मेरी बात को सुनते चलो। और लाइक का बटन दबा दो पहले तो। ठीक है, लाइक की संख्या बच्चा बहुत कम है, प्लीज ऐसा मत करिए। अगले सवाल पर तभी बढ़ेंगे जब आप लाइक करोगे। ठीक है, जब आप लाइक करोगे तो प्लीज पहले लाइक करो। ठीक है, जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से बच्चा एक बार लाइक करो, देन हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, आपका अगला सवाल लाएंगे। चलो जल्दी से। ठीक है, जल्दी जल्दी भैया लाइक करिए, फटाफट से लाइक का बटन है ना, लाइक की संख्या में कमी नहीं होना चाहिए। अगला सवाल आ चुका, दूध से दही बनना कैसी अभिक्रिया? रासायनिक। याद रखना, रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, आपके एग्जाम में रासायनिक परिवर्तन जरूर देगा। याद रखना, वो परिवर्तन जिसमें क्या हो जाए, एक बार बदलाव हो जाए तो वो वापस से अपने पहले की अवस्था में नहीं आ सकता। इसी को क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन कहते। रासायनिक परिवर्तन का मतलब होता है जब बदलाव हो गया सो हो गया, वापस से आप नहीं बदल सकते। ठीक है, तो दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? निम्न में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? मेरे दोस्त हमने 3 बताया था। एक होता है बच्चा कली चूना, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, संगमरमर, कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं, सुनो ना संगमरमर की जो निगाहें, है ना। तो याद रखना, कैल्शियम कार्बोनेट बच्चा संगमरमर कहलाता है। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं और कैल्शियम ऑक्साइड को कली चूना कहते हैं। कली चूना। ठीक है, ये आपको बच्चा
याद रखना है, ये आपको बच्चा याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो सही जवाब होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? ठीक है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? देखो बच्चा, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो इसे कहते उपचयन, ठीक है। और अगर ऑक्सीजन निकलेगा तो उसे कहते अपचयन, ये याद रखना है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, इसे क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चा? उपचयन कहा जाता है, ऑक्सीडेशन कहा जाता है। बढ़ते अगले सवाल की तरफ, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? अगला सवाल है बच्चा, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो मेरे दोस्त, संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना, ठीक है। संक्षारण का मतलब क्या होता है? जंग लगना। आप बताओ, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो भैया उपचयन अभिक्रिया। संक्षारण में लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन की, ठीक है, नमी या वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके उपचयित हो जाती हैं, ऑक्सीकृत हो जाती हैं। यह कैसा अभिक्रिया है? याद रखना, उपचयन अभिक्रिया है, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया, ये आपको याद रखना है ना, ये बच्चा आपको याद रखना है। बोलो क्लियर है? जी मैम, जी मैम, क्लियर क्लियर क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम रिबन के दहन से किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? ठीक है, जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो याद रखना श्वेत चमकदार, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन के दहन से किस प्रकृति का लौ उत्सर्जित होता है? श्वेत चमकदार। कैसा? श्वेत चमकदार प्रकार का लौ उत्सर्जित होता है, ठीक है, श्वेत प्रकार, ठीक है, ठीक है। सोनू ईरान जी, बेटा पहले तो तुम निकल लो, है ना। अगर आपको लग रहा है तो आप यहाँ पे कर क्या रहे हो, है ना, कृपया करके आप जा सकते हैं, हम हाथ पकड़ के नहीं रोके हैं, हमारे भाई बहन हमको छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है। आप जैसे नालायकों को जाना है तो जा सकते हैं, हमारे भाई बहन कहीं नहीं जाने वाले हैं। और हम ये खुला, हम दावा के साथ कह सकते हैं, हमको भरोसा है इन पर, हमें आंख मूंद कर इन पर भरोसा है कि ये हमको छोड़कर कभी भी कहीं नहीं जाएंगे, है ना, कभी नहीं जा सकते। चलिए आइए अगले सवाल पर, चूना पत्थर को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, यह कौन सी अभिक्रिया है? ठीक है, जब हम क्या करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको बच्चा गर्म करते हैं तो हमको क्या मिलता है? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। यह कैसी अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। टूट रहा, ठीक है, जो टूट के न टूटे, उसी से याद रखना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टूट रहा है, वियोजन आएगा। परिभाषा, जब कोई पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ये बच्चा आपको याद रखना है, तो याद रखना कौन सा एग्जाम्पल करेक्ट होगा? सी, वियोजन अभिक्रिया। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेड नाइट्रेट चूर्ण को एक परख नली में लेकर गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, किसके कारण? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। जब PbNO3 होल ट्वाइस को गर्म किया जाएगा तो याद रखना भूरे रंग का एक धुआं निकलता है, किसके वजह से? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से। किसके वजह से बच्चा? याद रखना वो धुआं निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के वजह से। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, कैल्शियम कार्बोनेट को जब गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, CaCO3, इसको गर्म किए तो CaO प्लस CO2 प्राप्त हुआ। यह किस प्रकार का समीकरण है? यह किस प्रकार का समीकरण है? तो याद रखना वियोजन, क्योंकि टूट रहा है। जब भी टूटने की बात होगी, जब भी कोई पदार्थ टूटेगा, टूट करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करेगा, हम इसे वियोजन अभिक्रिया कहते। क्या कहते हैं? वियोजन अभिक्रिया कहते। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिप्स की थैली में कौन सा गैस भरा जाता है? चिप्स की थैली में कौन सा गैस होता है बच्चा? नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में
कौन सा गैस होता है? याद रखना, नाइट्रोजन गैस। अगला सवाल है बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, वसा युक्त खाद्य सामग्री को जब लंबे समय तक खुला में रखा जाता है तो उसके स्वाद और गंध में बदलाव होता है। ठीक है, स्वाद और गंध में बदलाव होना जिसे विकृत गंधिता कहते हैं, ये क्यों होता है? उपचयित के कारण। याद रखना, जब भी खाने वाली पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आती है, वायु के संपर्क में आती है, तो वो क्या हो जाती है? उपचयित, ऑक्सीकृत हो जाती है। ऑक्सीकृत को ही उपचयित कहा जाता है, जिसके कारण उनका स्वाद, उनका गंध बदल जाता है। जिनके कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, विकृत गंधिता कहते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अवक्षेपण का मतलब होता है नीचे, है ना, नीचे बच्चा अवक्षेप का मिलना, बचना, और वो कैसा होता है? अविलेय, जो घुलेगा नहीं। ठीक है, अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? अविलेय। कैसा? अविलेय लवण प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स का मतलब क्या होता है? जिसमें बच्चा अपचयन और उपचयन दोनों होगा, जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होगा, हम उसे कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा, ये कैसा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया। ये वियोजन अभिक्रिया है। दूसरा आ जाओ, यहाँ H2 और Cl2 मिल करके HCl बना रहे, यानी दो लोग मिल करके एक नया पदार्थ बना रहे, इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। इसे कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। अगला बच्चा आपके सामने आ चुका, कैल्शियम ऑक्साइड हमारे HCl के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम Cl को ले लिया, कैल्शियम क्लोराइड बन गया, और H में बच्चा O जोड़ा, H2O हो जा रहा। अब ये बताओ, नीचे है बच्चा NaOH का रिएक्शन जब HCl के साथ कराए तो NaCl बन गया और H2O बन गया। ये तो हमारा भैया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये दोनों तो नहीं है, इन दोनों में तो कौन सा? क्या लग रहा है? जल्दी जल्दी। ठीक है, पूरे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। हर चैप्टर से आपको क्वेश्चंस मिलेगा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये रेडॉक्स रेडॉक्स का मतलब होता है वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होगा। याद रखना, वह अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों होगा, हम उसे क्या कहते हैं? रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं बच्चा? याद रखना, हम उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ये सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला सवाल है, कॉपर चूर्ण को, जब कॉपर के चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड की एक परत जम जाती है। जब कॉपर के चूने को, चूर्ण मतलब उसका कोई छोटे छोटे कण होते हैं ना, उसको जब वायु में गर्म करोगे तो उसकी सतह पर आपको क्या देखने को मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होगा? श्वेत होगा, काला होगा, भूरा होगा, पीला होगा? तो सबको पता है भूरा। क्या होगा भैया? सबको पता है कॉपर चूर्ण को, सॉरी काला। ठीक है, कॉपर चूर्ण को वायु में गर्म करने पर उसके सतह पर कॉपर ऑक्साइड की एक परत जम जाती है। इस परत का रंग कैसा होगा? काला होगा। अगर वहीं पर AgCl का पूछता तो सफेद होता, है ना, तो कंफ्यूज करने के लिए। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का पूछता तो भूरा होता। ठीक है, NO2 बोला होता, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बोला है। ठीक है, NO2 बोला होता तो फिर भूरा होता, है ना। तो ऐसे ही कंफ्यूज मत होना मेरी तरह, ध्यान से देख लेना किसकी बात हो रही है। ठीक है, ध्यान से एक बार देख लेना किसकी बात हो रही है। ऑप्शन नंबर बी बच्चा आपका करेक्ट है। ठीक है, अगला सवाल बच्चा आपके सामने है, मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम बहुत ही अधिक क्रियाशील धातु है। ये क्या करता है? वायु के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बना लेता है। उसको हटाने के लिए मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है जलाने से पहले। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं? क्योंकि मैग्नीशियम क्या होता है? अधिक क्रियाशील धातु होता है। ये वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से तुरंत अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये एक परत बना लेता है, जिसको हटाने के लिए मैग्नीशियम के रिबन को साफ किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल बच्चा,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, क्या है अगला सवाल, Fe2O3 प्लस 2Al क्या हो गया, Al2O3 प्लस 2Fe। देखो भैया है ना, हमारे पास फेरस ऑक्साइड था, Fe2O3 था, हमने क्या किया, जब एल्युमिनियम डाला तो हमारा जो एल्युमिनियम है वो आयरन से क्या है, अधिक क्रियाशील। विस्थापन याद है, विस्थापन अभिक्रिया याद है, क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील धातु को, जब अधिक क्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा करके उसके जगह पर आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखना, विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। यहाँ पर हमारा एल्युमिनियम आयरन से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए वो आयरन को हटा करके उसके जगह पर आ जाता है, उसकी जगह पर आ जाता है। ये सभी को याद रखना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। क्या होगा, विस्थापन अभिक्रिया, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आइए बढ़ते अपने अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, प्रकाश का अवशोषण होता है, प्रकाश का उत्सर्जन होता है। ठीक है, देखो एक होता है प्रकाशीय वियोजन, एक होता है बच्चा प्रकाशीय वियोजन, जिसमें प्रकाश की उपस्थिति में हम किसी यौगिक को तोड़ करके दो या दो से अधिक यौगिकों का निर्माण करते हैं, जैसे AgCl में। ठीक है, AgCl को तोड़कर Ag और Cl का निर्माण होता है, Cl2 का निर्माण होता है। ठीक है, याद रखना, वो तो प्रकाशीय वियोजन है। अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया की बात होगी तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश का अवशोषण होगा, जिसमें प्रकाश का अवशोषण होगा, हम उसे क्या कहते हैं, याद रखना, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अगला सवाल आ चुका, जिंक बच्चा। देखो जिंक आपका क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करने पर जिंक सल्फेट बन रहा, कॉपर बाहर निकल जा रहा, यानी ये कौन सी अभिक्रिया होगी, विस्थापन। विस्थापन का मतलब क्या होता है, जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटाकर खुद उसकी जगह पर आ जाता है, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, याद रखना, ऐसी अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ये सभी को याद रखना। बोलो क्लियर है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। ठीक है, इनमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो बिना ज्वाला के जलेगा, मोमबत्ती, केरोसिन, कोयला। देखो केरोसिन के अंदर हम किसको भैया, याद रखना, सोडियम और पोटेशियम को डुबा कर रखते। ठीक है, ये सभी को याद रखना है। कौन बिना ज्वाला के जलता है, तो भैया कोयला। कोयला में ज्वाला नहीं होता है। ठीक है, कोयला में ज्वाला नहीं होता है, ये आपको याद रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो सभी को याद रखना है। ठीक है, सभी को याद रखना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चा कोयला। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कोयला। बताओ क्लियर है, बोलो क्लियर है सभी को। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है, तो करेक्ट आंसर होगा कोयला। कोयला बच्चा आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने आ चुका। ठीक है, अभिक्रिया दिया है CuO प्लस H2, कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन जब हमने H2 से कराया तो कॉपर प्लस H2O में किसका अपचयन हो रहा। अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। यहाँ देखो इससे ऑक्सीजन बच्चा निकल रहा है, इससे ऑक्सीजन निकल रहा है। तो बताओ भैया किसका अपचयन हुआ, CuO का, यानी कॉपर ऑक्साइड का। सिंपल सा है, अपचयन उपचयन दोनों याद रखना। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन